इश्क का खौफनाक मंजर एक और दिखाते हैं। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के कमलाबाहा गांव अंतर्गत बसंतपुर रमनी पंचायत से बताते चले कि 22 वर्षीय विपिन कुमार की जो है हत्या करके जो है यहाँ पीछे दिखाइएगा जरा उसको, पीछे जो है गड्ढे में कुंभी जो है जल कुंभी उसके अंदर में छिपा दिया गया था उसका शव। बताते चले कि इसको लेकर परिवार के लोग जो है बता रहे हैं कि उसको जो है आज से 5 दिन पूर्व में ही एक गांव के ही एक ब्रिज बनी हुई है, नदी, ये जो नदी है ये नदी आगे से टर्न ऑफ होकर जाती है, उसी नदी पर ब्रिज बनी हुई है और ब्रिज के ऊपर ही वो कुछ बिछाकर, हालांकि गर्मी की आगाज हो चुकी है तो कुछ बिछाकर सो रहे थे। इसी दौरान जो है वहां से उसको अगवा करके या फिर उठा के गायब करते हैं, क्योंकि लड़की का भी घर पास में ही था और उसके परिजन जो है उसको उठा के गायब करते हैं। जैसा कि इनके परिजन, विपिन के परिजन बता रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है, उसको उठाकर वहां से गायब करते हैं और गायब करने के बाद जो है उसकी निर्मलता से हत्या करके उसे जो है यहाँ लाकर छिपा देते हैं उसके शव को। हालांकि शव को छिपाना, किसी भी हत्या, किसी भी मतलब गुनाह को करने के बाद उसके सबूतों को मिटाने की प्रयास करना, ये भी एक गुनाह है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हत्या के बाद उसके शव को छिपाने की प्रयास की गई है, सबूत मिटाने की प्रयास किया गया है, यह भी एक गुनाह है। इसको लेकर उनके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि उनसे वो जो है दिल्ली में कार्य करते थे टाइल्स मार्बल का, और काम करने के बाद जो है वहां से यहाँ चले आए थे। यहाँ आने के बाद जो है बताया जाता है कि उनका घर जो है, उनके पिता का घर जो है सुखपुर गांव में पड़ता है, जो कि वारिसनगर थाना क्षेत्र ही पड़ता है, और सुखपुर गांव में घर था। और उनके पिताजी जो है बहुत पहले ही उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद उनकी माता और उनकी एक बहन विपिन, तीनों एक साथ यहाँ नानी के घर में कमलाबाहा में रहती थी, बचपन से ही है जैसा कि बताया जाता है। उनकी भरण पोषण यहीं से हुई है। उसके बाद टाइल्स मार्बल का काम करने के लिए वो दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में ही रहते थे। दिल्ली में काम करने के बाद वो यहाँ आते थे। बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले ही वो अपने नानी के घर आए थे, जैसा कि उनकी माता ने बताया है कि 10 दिन पहले ही वो आए थे, और उनकी नानी ने भी बताया है कि 10 दिन पहले यहाँ आए थे। आने के बाद जो है यहाँ अपने नानी के घर में रह रहे थे। इसी दौरान शायद किसी लड़की से उन्हें प्रेम था, या फिर प्रेम की आशंका में उनके परिजन जो है इसकी निर्मलता से हत्या कर दी। वहीं प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि इसको लेकर जो है आवेदन कल प्राप्त हुई थी। प्राप्त होने के बाद से ही पुलिस महकमे में कह सकते हैं कि खलबली मच गई थी कि आखिर लड़का गया कहाँ। जांच शुरू हो गई थी, जिसके बाद जो है इनकी माता और इनके जो परिवार के लोग हैं उनको बुलाकर सारी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे थे। इसी दौरान उनके आवेदन के अनुसार जो है लड़की के घर के 2-3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद जो है पुलिस को पता चला कि उसका जो शव है वो कुंभी में छिपाया जा चुका है। उसके जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन लोगों के द्वारा ही बताया गया। उनको लेकर जो है पुलिस यहाँ खोजबीन शुरू की। खोजबीन शुरू करने के बाद उसका शव मिला, जिसके बाद जो है शव मिलने के बाद जो है उसे विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम में गई हुई है सब। आगे के समाचार के लिए वन लाइव के साथ जुड़े रहें। बताते चले कि इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं बिहार के अंदर लोगों को आए दिन निकल कर आ रही है, और लोग जो है इसको देखने के बावजूद भी प्रेम इश्क में पड़ना नहीं छोड़ रहे हैं। बताते चले कि इस तरह की घटना कहीं ना कहीं समाज के लिए एक मिसाल लगातार बनती जा रही है कि इस तरह के अपने पड़ोसी, अपने मतलब भाई को जो है पड़ोस के लोगों को जो है मार कर फेंक दिया जाता है। इसको लेकर जो है पूरी खबर को लेकर जो है आप लोग क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि प्रशासन द्वारा जैसा जांच में बताया जा रहा है, जांच में या फिर कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि इस लड़के का जो है, इस लड़के के फोन से कोई लड़की जो है फोन से किसी अन्य लड़के से वो अपने प्रेमी से बात करती है, और उस रिकॉर्डिंग को लेकर जो है मामला गरमाता है, और जिस कारण से इसकी हत्या होती है। एक तथ्य और भी है जिसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे के समाचार के लिए वन लाइव के साथ जुड़े रहे। मैं विक्की, नमस्कार।